हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 35वें और 36वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गदाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति। यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं जलन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमबलजं। यस्य श्रीकरुणाणवश्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक का शब्दार्थ च तथा महारथः महारथी लोग त्वाम तुझे भयात भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मनस्यन्ते मानेंगे। येषाम जिनकी धारणा में त्वम तू बहुमतः बहुमान्य भूत्वा हो चुका है उनकी दृष्टि में लाघवम तू लघुता को यास्यसि प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस श्लोक की व्याख्या। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः, अर्थात तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपने कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं उन सब की उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने के नामी अर्जुन शूरवीर तो है ही। यह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्ववाहितः निन्दन्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इस श्लोक का शब्दार्थ। तव तेरे अहितः शत्रु लोग तव तेरी
सामर्थ्यम सामर्थ्य की निंदतः निंदा करते हुए बहु न बहुत से अवाच्यवादान न कहने योग्य वचन च भी वदिष्यन्ति कहेंगे ततः उससे दुखतरम बढ़कर और दुख की बात नु किम क्या होगी। अर्थात तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस श्लोक की व्याख्या अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निंदस्त्वं सामर्थ्यम। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। जैसे तेरे जो दुर्योधन दुशासन कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है। देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है, क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे, उन वचनों को तू कैसे सहेगा। ततो दुखतरम नो किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। अगला श्लोक। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। अगला श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ज्ञान तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। हम अगले वीडियो में इस श्लोक का पाठ करेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, पर चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल।